हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सबका? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, किसी कारणवश आपका 2 दिन का करंट अफेयर्स का क्लास नहीं चल पाया, वो आपको करा दिया जाएगा। और आज 26 अगस्त है, आज से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपका एक भी दिन नहीं छूटेगा, वो भी करा देंगे। कल डाल देंगे वीडियो, आप देख लीजिएगा। और आज चलिए 26 अगस्त है, आज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। हाल ही में फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को किसने संयुक्त रूप से लॉन्च किया? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी ए WRI, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे आप याद रखिएगा, नीति आयोग और WRI ये दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया है। नीति आयोग आपको पता ही है, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। 1 जुलाई 2015 को स्थापना हुई थी नीति आयोग का। इसका अध्यक्ष आपको पता ही है, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके CEO वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। और WRI का फुल फॉर्म जान लीजिए, पूछता है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये सभी बातें आप याद रखिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में तिवा आदिवासी द्वारा किस राज्य में वांचू महोत्सव मनाया गया? आपको पता है ये वांचू महोत्सव हर साल असम में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन 23 से ही हो जाएगा, असम। ये वांचू आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तिवा आदिवासी है बच्चों, ये वहाँ की जनजाति हैं, इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। जब अच्छी फसल होती है उसी को चिन्हित करने के लिए इनके द्वारा मनाया जाता है। असम की राजधानी आपको पता ही है, दिसपुर है। वहाँ के नए अभी मुख्यमंत्री बने हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, आपको याद रखना है। और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, आपको पता ही है। एक फसल से संबंधित उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है और केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ये सभी बातें क्लियर है आपको? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? ये देखिए, अभी इसका नया ही गठन किया गया, अभी हाल ही में हुआ है। तो इसके सबसे पहले तो याद रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय किनको दिया गया है? तो ये दिया गया अमित शाह को, इसके अध्यक्ष हैं अमित शाह। और ये बनाया गया आपका अभय कुमार सिंह को। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनका कार्यकाल 7 वर्ष हुआ। और इनकी नियुक्ति जो की गई है वो प्रधानमंत्री के कैबिनेट द्वारा की गई है, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 100 अरब डॉलर का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फार्मा कंपनी कौन बनी? देखिए, इसमें अभी तक 3 कंपनियां शामिल थी और 100 अरब डॉलर पार करके चौथी कंपनी भी शामिल हो गई है। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पहले स्थान पर है 140 अरब डॉलर के साथ। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये आपको बता दें 115 बिलियन डॉलर के साथ है, इसमें शामिल है। और HDFC बैंक ये 100 अरब डॉलर से थोड़ा सा ऊपर है। और चौथा जो 100 अरब डॉलर एम कैप में पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बनी वह है इन्फोसिस। आपको याद रखना है, चारों इसमें शामिल हैं, पर लास्ट में शामिल हुआ है चौथे नंबर पे। अभी इन्फोसिस, इसकी स्थापना 7 जुलाई 19 को हुआ था, 1981। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके जो CEO हैं वो आपके सलील पारेख हैं। तो ये सभी बातें याद रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन।
वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो देखिए, ये सूचकांक जो है ये 47 देशों में जारी किया जाता है, जिसमें भारत को दूसरा स्थान मिला है। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर कौन बना? ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन ए है कोपेनहेगन, और यही आपका आंसर भी सही है। कोपेनहेगन है जो विश्व में सबसे सुरक्षित शहर बना है। आपको बता दें, सबसे पहले तो जान लीजिए कि किस पे पता किया जाता है, कैसे पता किया जाता है कि किस तरह से मतलब सबसे सुरक्षित शहर है। तो सबसे पहला जो आपका है वो भारतीय शहर शामिल, ये शहर ये मान लीजिए स्वीडन की राजधानी है कोपेनहेगन। सबसे पहले से इसमें देखा जाता है डिजिटल के तौर पे, दूसरा आपका स्वास्थ्य के तौर पे देखा जाता है, तीसरा आपका बुनियादी ढांचा के तौर पे देखा जाता है, और चौथा जो है वो व्यक्तिगत और पर्यावरण के आधार पर। इन सभी बातों को ध्यान में रख के इसका आपका जारी किया जाता है कि मतलब कौन सबसे सुरक्षित शहर है। और ये जान लीजिए 100 में 100 अंक में से 82.4 अंक पाकर और ये सबसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है। और ये भी पूछ लेगा कि सबसे लास्ट में कौन है, तो आपके यांगून है जो 38 दशमलव कुछ पाया है। इसे भी आप याद रखिएगा। अब आप इसमें पूछेंगे कि क्या भारत के शहर भी इसमें कोई शामिल है, तो आपको बता दें इसमें भारत के 2 शहर शामिल है, जिसमें आपका पहले पे है नई दिल्ली, जिसका 48वां स्थान है, और दूसरे पे 50 नंबर पे है मुंबई। ये 2 शहर इसमें शामिल है। तो आप ये सब बातें याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक होंगे? मरियप्पन थंगावेलु, टेकचंद, दीपा मलिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपके बता दें, इसके पहले मरियप्पन थंगावेलु थे जो पैरा एथलेटिक हैं, पर इसका अब इनका जगह लेंगे टेकचंद। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, टेकचंद। ये मरियप्पन थंगावेलु हैं जो 2016 में रियो पैरालंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। तो आप याद रखिएगा, मरियप्पन थंगावेलु की जगह लेंगे टेकचंद। ये अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने लॉन्ग जंप में कौन सा पदक जीता? ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में शैली सिंह ने रजत पदक जीत लिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल सिंह NBA चैंपियन रोस्टर में शामिल होने वाले कौन से नंबर के भारतीय बने? तो याद रखिएगा, ये पहले भारतीय हैं जो NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल हुए हैं। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप इसे याद रखें। ये पहले भारतीय हैं जिनकी टीम ने सैक्रामेंटो किंग्स NBA समर लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत की है? तो ये है किरण रिजिजू, बी अनुराग ठाकुर, सी पीयूष गोयल। इसका ऑप्शन भी सही होगा आपका, अनुराग ठाकुर जी ने इस समारोह का शुरुआत किया है, जो आपके सूचना और प्रसारण मंत्री हैं इस समय वर्तमान समय में। ये अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व राष्ट्रीय कोच सैयद शाहिद हाकिम का निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी टेनिस। तो ये फुटबॉल से संबंधित है बच्चों, याद रखिएगा आप इसे। और इनका जो उपनाम था वो साब के नाम से जाना जाता है, साब साब के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत के जटिल मिशन को क्या नाम दिया?
ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप इसे याद रखिएगा। ऑपरेशन से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो देखिए, आप ए है आपका ऑपरेशन शक्ति, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन देवी शक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। और यहाँ अपन भारत सैनिक जानते हैं अपने यहाँ के लगभग अभी तक 800 वहाँ से लोगों को यहाँ तक लाया जा चुका है। तो आप इस सभी बातों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बाबू, ये ऑपरेशन विजय क्या है? तो आपको पता है 1961 में गोवा को ऑपरेशन विजय के द्वारा ही आज़ाद कराया गया था। ऑपरेशन विजय चलाया गया था, तब जाके पुर्तगाली वहाँ से छोड़ के भागे। तो बच्चों, ये रहा आपका, मान लीजिए 10-12 मिनट में आपका करंट अफेयर्स आज का ख़त्म हो गया। और बच्चों, जो 2 दिन का करंट अफेयर छूट गया है वो बहुत जल्द हम वीडियो अपलोड कर देंगे और आप उसे देख लीजिएगा। और जो है ये आज का प्रश्न है, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसका आंसर क्या सही है, और आप इसे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए बच्चों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।